ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का, जो बड़े ध्यान से मेरे सत्संग को सुनती हैं और मेरे सत्संग का इंतज़ार करती हैं। तो संगत जी, आप आज फिर से काफ़ी टाइम हो गया है, 1 महीना होने वाला है मैं सत्संग नहीं कर पाई। मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कभी तबीयत ख़राब हो जा रही थी, कभी कुछ मतलब ये प्रॉब्लम्स आ रही थी साथ में। हालांकि गुरुजी साथ में हैं, अंग संग हैं, तो इसलिए कोई छोटी से छोटी बात बड़े में नहीं बदल रही थी। हालांकि बहुत डरा हुआ था मन काफ़ी चीज़ों को लेके, पर क्योंकि कहते हैं कि अगर आप कर्म अच्छे करते हो तो पितृदेव भी, गुरु जी भी, माँ भी, पूरे देवी देवता, आपके इष्ट देव, कुल देव, पितर आपके साथ होते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, और ये बात सच है। तो काफ़ी टाइम से कभी तबीयत ख़राब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो इस वजह से मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। हालांकि गुरुपा मेरे को समय समय पर मैसेज फ्लैश कर रहे थे कि तू डर मत, मैं तेरे अंग संग हूँ। जैसे जैसे सिचुएशन मेरे साथ आ रही थी, जैसे जैसे मेरा मन डर रहा था, जैसे जैसे मेरा दिमाग मुझे बोल रहा था, दिल कह रहा था कुछ नहीं होगा, गुरुजी आपके साथ में हैं, लेकिन फिर वही है कि दिमाग फिर बोल रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। बहुत डरा हुआ था मन। तो गुरुजी समय समय पर मुझे मैसेज फ्लैश कर रहे थे व्हाट्सएप पे, कभी सत्संग के द्वारा, कि कुछ नहीं होगा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूँगा, मेरे रहते तेरा कभी कोई बुरा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं, तेरे अपने तेरे पराये कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और गुरु तेरे साथ है तो तुझे किस बात का डर, किस बात की चिंता। इस तरह से मेरे को बहुत से मैसेजेस आ रहे थे जो मेरे मन को फिर शांत कर दे रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं होगा, डर मत। तो संगत जी हुआ, अब देखो पितृ दिन चले गए हैं। हालांकि पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि जब पितरों के दिन चल रहे होते हैं, श्राद्ध चल रहे होते हैं, तभी हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है और तभी हमारे पितर हमें दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं होता है। पितर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हाँ, उस दिन वाकई में पितर आते ही आते हैं और हमें अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ पितृ दिन जब चल रहे होते हैं, श्राद्ध चल रहे होते हैं, तभी पितरों का खाना निकाल रहे होते हैं। गाय को, कुत्ते को, कौवे को, सबको खाना दे रहे होते हैं उनके नाम का, या किसी को खिलाते हैं उनके नाम का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी देखो संगत जी, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन जो मेरा मानना है, और मेरे साथ कुछ संगत भी होंगी जो मेरी बात से सहमत होंगी, कि पितरों का खाना जल हमेशा निकालना चाहिए, और अपने मेन मुख्य द्वार पर या बालकोनी में जिसको जैसे लगे, पितर का दिया हमेशा जलाना चाहिए रात को। और दिया जलाते समय हमेशा बोलना चाहिए कि हमारे पितरों के रास्ते में कभी कोई अंधकार ना आए, हमेशा रोशनी रोशनी हो, खूब उजाला हो, ये ज़रूर बोलना चाहिए। और खाना पितरों का हमेशा निकाल के रखना चाहिए। वो चाहे आप गाय को दे दो, कुत्ते को दे दो, कौवे को दे दो, किसी को भी दे दो, पर दो ज़रूर। क्योंकि जैसे हम हैं, हमको हमेशा ही भूख लगती है। तो ऐसा नहीं है कि पितरों को बस आपने श्राद्ध के टाइम ही खाना दे दिया और ऐसा आपका कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। और साथ साथ ये भी बोलते रहिए कि हमारे पितरों को मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, उन्हें अच्छा जीवन मिले। ये सारी चीज़ें आप बोलते रहिए। और अब माता के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि लग गए हैं। आज
हमारी माँ कुष्मांडा देवी माता का दिन है, वो हमारे घर आई हैं, विराजमान हुई हैं। देवी देवता भगवान सबका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन अब माता के दिन चल रहे हैं, ये नवरात्रे हैं, 9 दिन हैं, इसमें तो माता आती ही आती हैं और डेफिनेटली आती हैं। ये हमें महसूस भी होता है, कई संगत को भी महसूस होता होगा, ऐसा नहीं है। और अभी क्या हुआ संगत जी कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि मेरी बालकनी में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। तो वो अभी शुरुआत ही थी, लेकिन क्योंकि मेरा बहुत बड़ा घर नहीं है और वहीं मुझे अपने कपड़े भी धोने होते हैं बालकनी में, वहीं सुखाने भी होते हैं। तो हालांकि कहते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जब मधुमक्खियाँ तुम्हारे घर में आती हैं तो वो बहुत शुभ होती हैं और बहुत ही अच्छा होता है तुम्हारे घर पे मधुमक्खी का आना या उनका छत्ता लगना तुम्हारे आसपास में। लेकिन अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप उन्हें मत हटाइए, लेकिन अगर स्पेस नहीं है, आपको वहीं पर काम है, तो आप हटा भी सकते हो, क्योंकि ये सब माता रानी भी जानती हैं, भगवान भी जानते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया। मेरे को अच्छा तो लगा कि वो आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि मुझे वहीं पर कपड़े सुखाने हैं, वहीं मुझे कपड़े धोने हैं, मेरे पास और कोई बड़ा स्पेस नहीं था। और थोड़ा एक डर सा भी होता है मन में कि बालकनी के थ्रू वो कमरे में भी आ सकती हैं, तो इसी वजह से फिर वो मैंने कल शुरुआत ही थी छत्ते की, वो मैंने हटा दिया। तो वो बार बार आ रही थी पत्ते पर, उसी पत्ते पर बैठ रही थी, तो वो पत्ता मैंने हटा दिया जिस पे बैठ रही थी। उसके बाद फिर दोबारा से वो दूसरे पत्ते पे लगने लग गई। लेकिन फिर मैंने मन ही मन उनसे बोला कि आप कहीं और अपना छत्ता बनाइए, क्योंकि अब आप जानती हैं कि मेरी क्या परिस्थिति है। तो ये मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की और गुरुजी को भी बोला, गुरुजी मैं अब आप बताओ मैं क्या करूं, आप तो सब जानते ही हो। मैंने फिर से थोड़ा सा धूप दिखा दिया और अब कल से वो यहाँ नहीं है, उन्होंने शायद कहीं और अपना व्यवस्था कर ली है। गुरुजी ने मेरी बात को समझा और उनमें भी प्राण होता है, ऐसा नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, वो भी समझे और उन्होंने अपनी व्यवस्था कहीं और कर ली। और आज फिर क्या हुआ, काफ़ी दिन से मेरे 15-16 दिन से मेरी सीधी आँख इतनी फड़क रही थी, मतलब 15-16 दिन नहीं, आप 19-20 दिन ही लगा लो, मेरी सीधी आँख इतनी फड़क रही थी संगत जी कि मैं बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मेरी सीधी आँख मेरे लिए शुभ नहीं होती है। तो मैं काफ़ी डरी हुई थी। बाहर से सबके साथ बातें भी कर रही हूँ और सारी चीज़ें, अपने जो भी काम है, दिनचर्या है, वो सारा कुछ कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मन बहुत घबराया हुआ था। तो गुरुजी से भी मैंने बात की कि गुरुपा अब आप ये सारी चीज़ें देखिए। अभी अपनी लाइफ में बचपन सब तक मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं, बहुत ना नुकसान देखा है कि अब मन घबराया रहता है। और गुरुजी को मैंने अरदास लगाई, गुरुजी से मैंने बात की, तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं मेरी बात को सुना संगत जी। और आज क्या हुआ कि जब आपके घर में छिपकली आती है तो छिपकली का आना शुभ माना जाता है। एक तरह से ये कहा जाता है, मान्यता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आई हैं। लेकिन संगत जी सुबह मैं खाना बना रही थी और मुझे पता नहीं था, मेरे पैरों के पास में पता नहीं वो छिपकली कब से मरी हुई होगी, मुझे नहीं पता। और मुझे इतना दिखा भी नहीं, आंखें काफ़ी मतलब वीक हो चुकी हैं, तो मैं इतना नहीं देख पाई। तो मेरे हस्बैंड ने वो चीज़ देखी और उन्होंने उसको बाहर फेंका। तो मैंने उनसे पूछा कि एकदम से मैं डरी कि ये कहाँ से लेके आ गए। उन्होंने बोला यहीं पर ही थी जहाँ आप खाना बनाते हो, खड़े होके किचन में कोने में। तो उन्होंने उसको नीचे डाल दिया और बालकनी में उन्होंने बोला कि शायद ये मर रही है या मरने वाली है या मर गई है। मैंने देखा तो वो मर चुकी थी, प्राण त्याग चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नवरात्रि में छिपकली का आना शुभ माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये मर गई है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो कम से कम इसके ऊपर गंगा जल डाल दो, इसे मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। तो मेरे पति अंकल ने उनके ऊपर गंगा जल डाला छिपकली के ऊपर, और मन सिमरन मैंने भी किया, उन्होंने भी किया कि इसे मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। नवरात्रों में गई है तो इससे अच्छा इसका उद्धार हो जाए। और कहीं ना कहीं मन डरा भी हुआ था कि छिपकली का मरना अच्छा भी नहीं होता है, मरना, उसको मरे हुए देखना अच्छा भी नहीं होता है, खासकर नवरात्रों में। तो फिर काफ़ी जैसे सुबह की बात थी, दिन में मेरे को 2-2:30 बजे मुझे करीब ये चीज़ एक क्लिक हुई दिमाग में, शायद ये मेरे गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में डाली कि शायद
मेरे घर पर, मेरे अपनों पर, मेरे सदस्य, घर के सदस्यों पर, मेरे अपनों पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बड़ी घटना होने वाली थी या कुछ ऐसा होने वाला था जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो गुरुपा ने छिपकली के रूप में अपने ऊपर वो चीज़ ले ली। तो संगत जी, मैंने अभी कहा ही था आपको स्टार्टिंग में, लास्ट टाइम भी कहा था कि गुरुपा कभी कोई बड़ी अनहोनी नहीं होने देते हैं और हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें पकड़ लेते हैं। तो ज़रूर कुछ ऐसा होना होगा जो मेरा काफ़ी मन घबराया हुआ था काफ़ी टाइम से, और गुरुजी आए, उन्होंने अपने ऊपर छिपकली के रूप में वो हमारा संकट ले लिया। हालांकि मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जब संगत जी आपको पता ही है, जब गुरुपा हमारे कष्ट, हम जैसे पापियों के कष्ट, जिन्होंने अपनी लाइफ में जाने में कितने पाप किए होंगे, कितनी भूलें की होंगी, कितनों का दिल दुखाया भी होगा, अपने ऊपर ये कष्ट ले लेते हैं तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा दर्द होता है, उस वक्त हमसे ज़्यादा पीड़ा होती है। 90% कष्ट तो गुरुपा अपने ऊपर ले ही लेते हैं, लेकिन जो 10% कष्ट हमें भुगतने होते हैं वो भी कभी कभी गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। और वो छिपकली, जिसका कोई दोष ही नहीं था, उसने अपने ऊपर वो कष्ट लिया। तो मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, मेरे गुरुजी महाराज, उस छिपकली को मुक्ति देना, मोक्ष प्रदान करना, उससे अच्छे घर में पैदा करना मेरे गुरुजी महाराज। और आप भी ठीक रहें मेरे गुरुपा, आप भी स्वस्थ रहें मेरे गुरुपा, यही मेरी इच्छा है मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, गुरुपा समय समय पर हम लोगों को बताते रहते हैं कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, जो कष्ट आने वाला है उसके लिए मैं बैठा हूँ, आप बिल्कुल दुखी मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। और हमें पता भी होता है कि ये गुरुपा ने हमारे लिए ही मैसेज दिया है, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन, क्योंकि हम इंसान हैं, हम घबरा ही जाते हैं, जैसे कि मैं भी घबरा गई थी। पर आज मेरी समझ में आ गया कि गुरुपा ने वो कष्ट जो मेरे ऊपर आने वाला था या मेरे अपनों पे आने वाला था, वो अपने ऊपर ले लिया। तो मैं इसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। और साथ ही मेरा मन दुखी भी है कि हमारी वजह से मेरे गुरुपा अपने ऊपर ये कष्ट ले लेते हैं और किसी जीव के ऊपर ये कष्ट आ गया, तो उसके लिए भी मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन मैं शुक्राना भी करूँगी अपने गुरुजी महाराज का। वो तो भगवान हैं, वो तो परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, हमारी सारी चीज़ों को समझते हैं। जो हम बोलते हैं वो भी समझते हैं, जो नहीं बोलते हैं वो भी समझ जाते हैं। तो संगत जी, अब ये नवरात्र चल रहे हैं, तो जितना हो सके वैसे तो हमें डेली ही दान करना चाहिए। कभी चींटियों को आटा, चीनी, कबूतरों को चावल, बाजरा, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन इन दिनों में देना बहुत ज़्यादा अच्छा, शुभ माना जाता है और अच्छा होता है। तो ये आप ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर करिएगा और निस्वार्थ होकर करिएगा। कई लोग गाय को रोटी देते हैं, चींटियों को चावल, चीनी, आटा देते हैं, और कबूतरों को बाजरा, चावल देते हैं, और किसी इंसान के लिए भला करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो ये सोच के करते हैं कि आगे हमारा भी भला होगा, हमारे बच्चों को भी मिलेगा। तो संगत जी, ये सारी चीज़ें सोच के ना करिएगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करिएगा। ये सोच के करिएगा कि ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, हम मानव रूप में आए हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। दान दक्षिणा सब हम इसी योनि में आके कर सकते हैं, जो हमें अभी ये योनि प्राप्त हुई है, मानव की, इंसान की। क्योंकि जानवर का अगर आत्मा करती भी होगी कुछ करने के लिए तो वो नहीं कर पाता होगा, ये आप सभी जानते हैं। और हम मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं तो हम सबका भला कर सकते हैं और करना भी चाहिए। निस्वार्थ होकर, निस्वार्थ भाव से करिएगा। इसका फल ऊपर वाला अपने हिसाब से वक्त आने पर ज़रूर देगा और देता भी है। अगर किसी संगत को देखो ऐसा लगता है, यह भी अभी मेरे बात मन में आई है कि कुछ संगत परिवार हैं, या मैं भी हूँ, मैं अपने को भी इसमें लेती हूँ, कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिश्तेदार या हमारे अपने हमें नहीं पूछ रहे हैं, हमारी बुराइयाँ कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं किया उन्होंने, हमारा मन दुखी किया, सच बोलकर, झूठ बोलकर, जैसे भी किया। ये उनके अपने भाव थे, ये उनके अपने कर्म थे, हमें अपने कर्म नहीं बिगाड़ने हैं। और
कोई हमारे काम आए ना आए, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारा भाव अच्छा होगा, हमारी सोच अच्छी होगी संगत जी, मैं बिल्कुल आपको 200% गारंटी के साथ कहती हूँ कि हमारे जो गुरुपा हैं, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे गुरुजी हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे पितर हैं, किसी न किसी रूप में हमारा अच्छा करने, हमारा भला करने, हमारे अच्छे वक्त में, हमारे बुरे वक्त में कोई ना कोई हमारे साथ ज़रूर खड़ा होगा और वो किसी न किसी को हमारे साथ ज़रूर भी हमारे हेल्प के लिए भेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा संगत जी। और जो मुझे लगा, मैंने अपने संगत परिवार के साथ अपनी सारी बातें शेयर की और संगत परिवार भी मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होगा। और संगत जी एक बात और फिर से कहना चाहूँगी कि पितृपक्ष आते हैं, माता रानी के दिन आते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं अपने समय समय पर। अच्छी बात है, ठीक बात है। आप उस वक्त जिसको जैसे बन पड़ता है उस तरह से पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। पितृ श्राद्धों में सबको, गाय को, इनको सबको रोटियां भी देते हैं, खाना भी देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वक्त करें, आप आगे पीछे भी और डेली करिए। क्योंकि देखिए, सिर्फ पितृपक्ष के दिन ही गाय को भूख नहीं लगती है, कुत्ते को, कौवे को भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, उन्हें आगे पीछे भी भूख लगती है, प्यास भी लगती है। तो आप हमेशा अन्न और जल का ज़रूर दान कीजिए। और किसी भूखे इंसान को, जिसको कपड़ों की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, जितना आपसे बन पड़ता है हमेशा कीजिए। सिर्फ नवरात्रों में ही नहीं, आगे पीछे भी कीजिए। और आप देखिएगा और निस्वार्थ भाव से कीजिएगा। ये शायद गुरुजी कहलवा रहे हैं मुझसे, क्योंकि मैंने जितना सोचा था मैं उतना ही बोलती। अब ये जो मैं बोल रही हूँ ये गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। तो आप यकीन जानिए, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कहीं नहीं जाती, कभी निष्फल नहीं होती है और आपके लिए शुभ ही शुभ होता है, सब अच्छा होता है। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अपने गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि मेरे पूरे संगत परिवार का कल्याण हो गुरुजी महाराज, सबका भला हो, सर्बत का भला हो। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है मेरे गुरुजी महाराज, उन्हें वो दीजिएगा। जिनको घर की ज़रूरत है, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जिनको घर में शांति की ज़रूरत है, वो दीजिएगा। जिनके घर में कष्ट है, दुख है, बीमारी है, कलेश है, वो दूर कीजिएगा। सभी के घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और सब एक दूसरे के साथ बहुत प्यार के साथ रहें, एक दूसरे को सम्मान दें, सब एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ रहें। यही मेरी अरदास है मेरे गुरुजी महाराज। मेरी अरदास ज़रूर सुनिएगा मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी भोली भाली संगत का। और संगत जी, इसी के साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। अगर कोई संगत सभी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना संगत, अपना सत्संग भेज रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ हमारा सत्संग थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेट संगत के साथ शेयर किया जा रहा है, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पर भी, मेरे गीता दादी के सत्संग चैनल पर भी अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रूप में दे सकते हैं। और मैं आपका सारी संगत के साथ ये आपका सत्संग ज़रूर साझा करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी, जय हमारी प्यारी प्यारी संगत का, जय मेरे गुरु जी का।